प्यारे बच्चों, आज हम राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई उनकी कविता भगवान के डाकिए पढ़ेंगे। सबसे पहले कवि परिचय देखते हैं। कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 13 सितंबर 1908 में सिमरिया जिला बेगूसराय बिहार में हुआ। कवि का देहांत 24 अप्रैल सन 1974 में हुआ। कवि हिंदी के एक प्रमुख लेखक, कवि व निबंधकार थे। वे आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में स्थापित हैं। दिनकर स्वतंत्रता पूर्व एक विद्रोही कवि के रूप में स्थापित हुए और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र कवि के नाम से जाने गए। वे छायावादोत्तर अर्थात छायावाद के बाद के कवियों की पहली पीढ़ी के कवि थे। एक और उनकी कविताओं में ओज, विद्रोह, आक्रोश और क्रांति की पुकार है, तो दूसरी ओर कोमल श्रृंगारिक भावनाओं की अभिव्यक्ति है। इन्हीं दो प्रवृत्तियों का चरम उत्कर्ष हमें उनकी कुरुक्षेत्र और उर्वशी नामक कृतियों में मिलता है। तो यहाँ कवि लेखक, कवि और निबंधकार के रूप में साहित्य लेखन करते रहे और आधुनिक युग में वे श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में जाने गए। आज़ादी से पहले कवि एक विद्रोही कवि के रूप में स्थापित थे और आज़ादी के बाद उन्हें राष्ट्र कवि का दर्जा प्राप्त हुआ। छायावाद के बाद के कवियों में वो पहली श्रेणी, पहली पीढ़ी के कवि माने जाते हैं। तो इस प्रकार से कवि हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। अब प्रस्तुत कविता का परिचय प्राप्त करते हुए हम देखते हैं कि भगवान के डाकिए, इस कविता में कवि कहता है कि भगवान पक्षी और बादलों के द्वारा सुगंध, हवा और पानी के रूप में पेड़ पौधों, पहाड़ों के लिए संदेश भेजते हैं। बादलों द्वारा बरसाया पानी और हवा के साथ पक्षियों के पंखों पर तैरती सुगंध उनके लिए सुखद संदेश लाते हैं। कवि पूरे विश्व को एक मानता है क्योंकि प्रकृति दो देशों में भेदभाव नहीं करती। फिर हम इंसान क्यों ऐसा करते हैं? हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें किसी तरह के भेदभाव को अपने दिलो दिमाग में नहीं रखना चाहिए। मानवता और प्रेम की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। यह सुंदर कविता इसी भाव को लेकर लिखी गई है। तो यहाँ हम देखते हैं कि पक्षी और बादल को भगवान का डाकिया बताया है और कवि ने बताया है कि ये पक्षी और बादल जो कि भगवान का डाकिया हैं, ये भगवान के डाकिए सुगंध, हवा और पानी के रूप में पेड़ पौधों और पहाड़ों के लिए संदेश लेकर जाते हैं। साथ ही इसी रूप में वो भेदभाव रहित और मानवता और प्रेम की भावना का संदेश भी देते हैं। वे हमें संदेश देते हैं कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, हमें भेदभाव रहित जीवन जीते हुए मानवता और प्रेम का संचार करना चाहिए। अब प्रस्तुत कविता में कवि अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हुए कहता है कि पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। यहाँ कठिन शब्द आए डाकिए, जिसका अर्थ है संदेश देने वाला अर्थात संदेश वाहक। महादेश विशाल देश, चिट्ठियाँ पत्र, बाँचते पढ़ते। अब इसका अर्थ देखेंगे। कवि कहता है कि पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। कवि के अनुसार पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं, भगवान का संदेश पहुंचाने वाले हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं और ये भगवान का संदेश लेकर एक विशाल देश से, एक देश से दूसरे देश को जाते हैं। ये एक देश से दूसरे देश की सीमाओं में आते जाते रहते हैं बिना किसी रोक टोक के। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। कवि कहता है
कि भगवान के इन डाकियों द्वारा लाई गई चिट्ठियाँ या इनके द्वारा लाए गए संदेश को हम तो नहीं समझ पाते हैं, लेकिन उनकी लाई हुई चिट्ठियों का संदेश ये पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बड़ी सरलता से पढ़ पाते हैं, वे उसे बाँच लेते हैं। भावार्थ पुनः देखेंगे। कवि कहते हैं कि आकाश में उड़ते पक्षी और बादल भगवान का संदेश लेकर आए हुए उसके डाकिये हैं, जो एक देश से दूसरे देश को उड़ते रहते हैं। भगवान के इन डाकियों द्वारा लाई गई चिट्ठी में निहित संदेश हम तो समझ नहीं पाते, किंतु उन्हें पेड़ पौधे पानी और पहाड़ अच्छी तरह से पढ़ पाते हैं। तो यहाँ कवि ने बताया है कि पक्षी और बादल किसी भी देश की भौगोलिक सीमाओं के बंधन को नहीं मानते, वे किसी में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते। तो इस प्रकार से वे सभी के लिए एक तरह से वरदान बांटते हैं। आगे कवि कहता है, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। यहाँ कठिन शब्द आए, आंकते अर्थात अनुमान लगाना, सौरभ सुगंध, तैरता तैरता। अब इसका अर्थ देखेंगे। कवि कहता है कि हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। कवि कहता है कि हम मनुष्य तो केवल यह अनुमान लगाते हैं कि भाई एक देश की धरती दूसरे देश में सुगंध भेजती है, महक भेजती है, और वह सौरभ, सौरभ यहाँ सुगंध के लिए ही आया है। और कवि कहता है कि और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है। तो कवि कहता है कि जो सुगंध हवा में फैली हुई है, हवा में तैर रही है, मानो वह सुगंध हवा में उड़ रहे, आकाश में उड़ रहे पक्षियों के पंखों पर सवार होकर तैरता रहता है और एक देश से दूसरे देश में पहुंच जाता है। वह इधर से उधर तैरता रहता है। आगे कवि कहता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो कवि कहता है कि एक देश में भाप बनकर बादलों तक पहुंचता है, आसमान में पहुंचकर बादलों में बरसात के रूप में तैयार होकर दूसरे देश में वही भाप पानी बनकर गिरता है। तो यहाँ कवि कह रहा है कि किस प्रकार से यह प्रकृति किसी में भेदभाव नहीं करती है। प्रकृति भेदभाव रहित होकर एक देश से यदि भाप के रूप में जल इकट्ठा करती है तो दूसरे देश में पानी बनकर बरस जाती है। तो इस प्रकार से भावार्थ पुनः देखेंगे। कवि के अनुसार हम तो केवल यह अनुमान लगाते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सुगंध हवा में तैरती हुई पक्षियों के पंखों पर सवार होकर इधर उधर तैरता रहता है और एक देश से उठी भाप दूसरे देश में बरसात का पानी बनकर बरसती है। जबकि सच्चाई यह है कि हम मनुष्य देश को उसकी सीमाओं से जानते हैं, किंतु प्रकृति किसी सीमा को नहीं जानती। वह भेदभाव रहित अपना वरदान सबको देती है। वह सुगंध और हवा के रूप में मानवता एवं प्रेम का संदेश देती है। तो यहाँ कवि ने पक्षी और बादल, जो कि किसी प्रकार की भौगोलिक सीमाओं के बंधन को नहीं मानते, किसी प्रकार का भेदभाव या पक्षपात नहीं करते, उन दोनों को भगवान का डाकिया बताते हुए मानव मात्र को भेदभाव रहित होकर जीवन जीने और मानवता और प्रेम का संदेश देने की बात कही है। कवि के अनुसार हम मनुष्य जिन देशों को भौगोलिक सीमाओं में बांट लेते हैं, वह हमारी बनाई हुई केवल एक धारणा है, बल्कि हमें भेदभाव रहित होकर जीवन जीना चाहिए और मिलजुल कर मानवता और प्रेम का संदेश फैलाना चाहिए। तो इस प्रकार यह कविता यहाँ समाप्त होती है। धन्यवाद।